नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने देखा सुना इन नारों को। ये नारे बहुत सीधा संदेश दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन, देश के आरक्षण के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 21 अगस्त को जो भारत बंद का कॉल देश के एक कोने से दूसरे कोने तक इंप्लीमेंट हुआ, उसका संदेश बहुत साफ है। यह कॉल भारत बंद का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ था जिसमें दलितों और आदिवासियों के आरक्षण से क्रीमी लेयर हटाने की बात थी और कोटा विद इन कोटा की बात थी। यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग कोटा विद इन कोटा का समर्थन भी करते हैं, उन्हें भी देश के हुक्मरानों पर भरोसा नहीं है कि वे वाकई इंसाफ कर पाएंगे। उनके लिए यह सीधा संदेश है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए मोदी सरकार दरअसल दलित एकता में दरार डालने की कोशिश कर रही है और आरक्षण की समाप्ति की ओर बढ़ रही है। शायद यही वजह है कि यहां तक कि एनडीए यानी जो मोदी सरकार चल रही है, उसके जो गठबंधन के पार्टियां हैं, उनमें भी दरार बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है और इस दरार को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ दिखाई देते हैं चिराग पासवान जो कहते हैं कि दरअसल मैं ही हूं जो मोदी जी को समझा रहा हूं कि क्रीमी लेयर नहीं होती, और दूसरी तरफ हैं मांझी बता रहे हैं कि दरअसल जो लोग भारत बंद कर रहे हैं वह देश के खिलाफ हैं, वह नाइंसाफी के पक्ष में खड़े हुए हैं। और इस तरह से दलितों के भीतर, दलित नेतृत्व के भीतर जो दो फाड़ करने की कोशिश थी, उसका एक करारा जवाब 21 अगस्त के भारत बंद ने देने की कोशिश की है। और यहां देखिए, जातिगत जनगणना का सवाल एक बार फिर बहुत प्रमुखता से सामने आया है। भीड़ सिर्फ कोटा के अंदर कोटा का विरोध नहीं कर रही है, क्रीमी लेयर का भी विरोध है, साथ में जातिगत जनगणना की बात है, पूरा आरक्षण लागू हो ये बात है, निजीकरण के अंदर आरक्षण लागू हो ये बात है, एनएफएस के साथ में जो जनरल बना दी जाती है सीटों को, उनको खत्म किया जाए, ये भी मांग है। और साथ में जो हायर जॉब्स हैं, ग्रेड ए की जॉब्स है, वहां भी पूरी तरीके से आरक्षण लागू हो, लेटरल एंट्री खत्म हो, ये सारी मांगे इन लोगों की है। क्योंकि यहाँ पर दलित आदिवासी समाज के लोग, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, असम हो, या फिर दक्षिण के तमाम राज्य, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हर जगह एक ही बात कर रहे हैं कि हमारी आबादी की सही ढंग से पहचान होनी जरूरी है। लिहाजा यह पूरा जो प्रोटेस्ट है, इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल है, इसमें बसपा भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जामुमो शामिल है और भीम आर्मी तो शामिल है ही। लेकिन यह एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा सेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा वायरल वीडियो रहा बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज हुआ। जो लोग भारत बंद कराने के लिए निकले थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उसी क्रम में जब एसडीएम के ऊपर ही लाठी चल जाती है, तो यह जो वीडियो है, यह वीडियो खूब चलता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पहली बार शायद प्रशासन को पता चला कि न्याय के लिए बाहर निकलते हैं और लाठी पड़ती है तो लाठी का दर्द कैसा होता है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद बहुत साफ साफ शब्दों में एजेंडा सेट कर रहे हैं। यहां पर देखिए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम कोटा विद इन कोटा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। और क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि किस तरह से मोदी सरकार ने 45 लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती वाला जो क्रम खोला था, जिसमें आरक्षण नहीं था, उसे विरोध के बाद वापस लिया। लेकिन यह विरोध कितने दिन तक चलेगा? और लेटरल एंट्री सहित तमाम सीटों पर आरक्षण को जो नकारा जा रहा है, उसने दलित और आदिवासी समाज में एक गहरी असुरक्षा भर दी है। लिहाजा चंद्रशेखर जो एजेंडा सेट करते हैं, वह एक तरह से अलग अलग पॉलिटिकल दल, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जिसमें बसपा भी शामिल है, वह एक ही ढंग से रिजोनेट यानी गूंजता है।
जो भी सरकार हमारे लोगों को लाठी मारने करेगी उससे सूद समेत हम लोग हिसाब चुकता आने वाले समय करेंगे। इस बात को मैं आपको वचन देकर कह रहा हूँ। हम भी चाहते हैं हमारे भाइयों को उनके अधिकार मिले, जिनको अवसर नहीं मिला उनको मिले, लेकिन हमें सरकार की नीयत पर शक है। इसने उत्तर प्रदेश में जिस तरह की खलबली मचाई वह भी ऐतिहासिक है। मुद्दत बाद, सालों बाद बहुजन समाज पार्टी जमीन पर उतरी, विरोध करने के लिए उतरी है और उसने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। एक तरह से आज का भारत बंद यानी 21 अगस्त का भारत बंद और उसका जो असर पड़ा है, जिस तरह से कुछ राज्यों ने इस असर को पहले ही मापा, उसमें राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि राजस्थान में जयपुर समेत 12 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। वहां सरकार को इस बात का अंदेशा था कि यह प्रोटेस्ट बड़ा हो जाएगा और वहां पर प्रोटेस्ट में जिस तरह से अलग अलग समाज के लोग उतरे, जिस तरह के गाने गूंजे, वे सारे के सारे गाने केंद्र सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ थे। यह जो वीडियो हैं अलग अलग जगहों के, ये यही कहानी कह रहे हैं। सरकार बदलने को संविधान बचाएगी। एक बात साफ दिखाई दे रही है कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का मामला हो या फिर आरक्षण का मामला हो, इसमें मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हुई है और यह कटघरा बहुत तगड़ा है। इसमें जितना भी बीच बचाव करने की कोशिश मोदी सरकार या उनके मंत्री संतरी कर रहे हैं, उतना ही अविश्वास बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पर देखिए, ये हैं चिराग पासवान, पटना में बैठे हुए हैं और यह दावा करने की कोशिश करते हैं कि इन्हीं की वजह से मोदी मंत्रिमंडल ने क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसे काउंटर किया। कि एक दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है। और इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी, उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने का काम। और इधर हैं जीतन मांझी, यह भी मोदी सरकार में हैं और यह क्या कह रहे हैं, यह बहुत साफ शब्दों में बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो कोटा विद इन कोटा है उसका जो विरोध हो रहा है और उस बहाने जो ये भारत बंद हुआ है, दरअसल यह दलित और सब कोटे के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि वर्गीकरण होना चाहिए, तो वर्गीकरण होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात को हमने कैबिनेट में शेयर किया था। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। उन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारा छोटा भाई किस गुर्बत में है, उसको लोग देखें। तो इसलिए किसी भी तरह से आज के भारत बंद का कौल को हम अच्छा नहीं समझते हैं। ये दो चेहरे हैं, दोनों चेहरे मोदी जी के साथ हैं और दोनों ही अलग अलग ढंग की बातें कर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार की टैक्टिस यही है कि सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला आया है, जिसमें दलितों और आदिवासियों की क्रीमी लेयर की बातचीत है और कोटा विद इन कोटा की बातचीत है, इसके जरिए जो दलितों की एकता है उसे विभाजित किया जा सके, उसकी बार्गेनिंग पावर कम हो। और यही वजह है कि देश भर में अलग अलग राज्यों में दलितों का गुस्सा फूटा है, क्योंकि उन्हें यह बात अंदर तक कचोट रही है कि मोदी जी किसी ना किसी रूप में देश के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करना चाहते हैं और आरक्षण में तो तब्दीली करना चाहते ही हैं। इसी क्रम में योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार ने एक अलग ढंग का बुलबुला छोड़ा है, जिसके तहत यह बताने की कोशिश की गई है कि वह ओबीसी के भीतर भी किस तरह की सब कैटेगरीज करना चाहते हैं, दलितों के भीतर किस तरह की सब कैटेगरीज करना चाहते हैं। उसने भी बड़े पैमाने पर आशंका को मजबूत किया है कि दरअसल असली मकसद है
आरक्षण को खत्म करना। लिहाजा उत्तर प्रदेश की धरती पे जो विरोध इतना तीखा हुआ, उसकी बहुत सॉलिड वजहें हैं। एक बात तय है कि अब आने वाले चुनावों में या फिर आने वाले सालों में मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं होगा आरक्षण को छूना, क्योंकि इसका सीधा कनेक्ट दलित और वंचित वर्ग कॉन्स्टिट्यूशन को छूने से देखेगा। और यहां पर यह जो नारा लग रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित कर रही है सरकार, उस सरकार को भी बदलेंगे। शुक्रिया।